ये मूवी सच्चे वाकयात पर बनाई गई है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 18 जुलाई 1981 की रात है। लॉरेन वॉरेन और एड, जो कि एक्सोर्सिज्म एक्सपर्ट हैं, वो 8 साल के छोटे बच्चे डेविड ग्लेडसेल का एक्सोर्सिज्म कर रही होती हैं। डेविड वहाँ अपने माँ बाप और एक बहन डेबी के साथ रहता है। वहाँ डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी भी मौजूद होता है, जो डेविड से बहुत प्यार करता है। एक्सोर्सिज्म के बाद वो डेविड को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। एड मिस्टर ग्लेडसेल को बताता है कि डेविड जल्दी ठीक हो जाएगा। फादर गॉर्डन यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। डेविड को उसके बेड पर लिटाने के बाद आर्नी उसको तसल्ली देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। घर के बाहर कैब आके रुकती है, जिसमें फादर गॉर्डन आते हैं। उसी टाइम डेविड के दरवाजे पर नॉक होती है, जो बढ़ने लगती है। डेविड डरकर वॉशरूम में जा छुपता है और बाथ टब में बैठ जाता है। कर्टन के ऊपर से एक हाथ डेविड को नजर आता है और साथ ही बाथरूम में शावर से ब्लड गिरने लगता है। डेविड जोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग उसकी चीखें सुनकर डेविड के रूम में पहुंच जाते हैं। डेविड के रूम में आते ही अचानक उन्हें वॉशरूम से कांच टूटने की आवाज आती है। मिस्टर ग्लेडसेल वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही तोड़कर दाखिल होते हैं, डेविड कांच पकड़कर उनकी टांग में स्टैब कर देता है। वो अब पूरी तरह पोजेस्ड था। एड ये देखकर फादर गॉर्डन को कहता है कि हमें अभी इसी टाइम एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करना होगा। फिर वो डेविड को उठाकर नीचे लेकर आने लगते हैं, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह रेजिस्ट कर रहा था और वो जब उसको उठाकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, दीवारों पर पंजों के बड़े बड़े निशान बनते जा रहे थे। फिर वो डेविड को टेबल पर लिटा देते हैं। डेविड के मुंह से झाग निकलने लगती है। फादर गॉर्डन होली वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं। उसी टाइम लॉरेन को विजन्स आने लगते हैं, जिनमें वो किसी लेडी को मैजिक करते हुए देखती है। डेविड की हालत मजीद खराब होने लगती है। अचानक कबर्ड के दरवाजे खुल जाते हैं और बर्तन उड़ उड़कर उन लोगों को लगते हैं। फादर गॉर्डन के सर पर भी प्लेट आकर टकराती है और वो गिर जाते हैं। एड होली बुक उठाकर खुद होली वर्ड्स बोलने लगता है। तेज हवा चल रही होती है। डेविड अपनी बॉडी को पूरी तरह मोड़ लेता है। आर्नी अचानक डेविड में मौजूद इवल स्पिरिट को कहता है कि ये अभी छोटा बच्चा है, इसे छोड़ दो। एड उसे ये कहने से मना करता है। उसी वक्त डेविड एड पर छलांग लगा देता है और उसके सीने पर मुक्का मारकर बोलता है कि मैं तुम्हारा दिल बंद कर दूंगा, बूढ़े आदमी। लॉरेन एड की तरफ बढ़ती है तो उसे दोबारा विजन्स दिखाई देते हैं, जिनमें वही औरत मैजिक करते हुए दिखाई देने लगती है। आर्नी डेविड को पकड़ता है और कहता है कि डेविड को छोड़ दो और उसकी जगह मेरी बॉडी ले लो। अचानक आर्नी की आंखें चेंज होने लगती हैं और डेविड बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एड की हालत खराब हो चुकी थी। उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर बताता है कि एड को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अब वो स्टेबल है और उसकी आर्टरी में स्टेंट डाला गया है। डेबी और उसका बॉयफ्रेंड आर्नी ब्रुकफील्ड में ब्रूनो नामी आदमी के डॉग केयर सेंटर में जॉब किया करते थे और वहीं रहा करते थे। आर्नी को अब अक्सर कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगी थी। एक दिन उसको डेविड के घर में एक दीवार पर सुराख दिखाई देता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक औरत उस पर अटैक कर देती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। अगले दिन आर्नी चेन सॉ से घर के बाहर दरख्त काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चेन सॉ ऑन नहीं होती। अचानक घर की विंडो से वही औरत आर्नी को देखने लगती है। आर्नी भी कुछ फील करके जैसे ही विंडो की तरफ देखता है, चेन सॉ खुद ही ऑन हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि आर्नी को कोई नुकसान होता, वो सॉ नीचे गिर जाती है। आर्नी वापस डॉग केयर सेंटर में जाता है। वो फील कर रहा था कि अब चीजें कुछ गलत हो रही हैं। हॉस्पिटल में एड को होश आता है तो साथ ही वो लॉरेन को कहता है कि वो ग्लेडसेल्स को कॉल करके उन्हें वार्न करें, क्योंकि अब डेविड नहीं बल्कि आर्नी पोजेस्ड हो चुका है। लॉरेन फौरन डेबी को कॉल करती है, लेकिन वो ब्रूनो के साथ लाउड म्यूजिक पर डांस कर रही होती है, इसलिए कुछ नहीं सुन पाती। आर्नी की तबीयत खराब होती जा रही थी। लॉरेन पुलिस को कॉल करके कहती है कि ब्रुकफील्ड कैनल में कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ आर्नी खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे अचानक ब्रूनो एक डीमन की शक्ल में नजर आने लगता है। वो खुद को और डेबी को बचाने के लिए ब्रूनो को चाकू से मारने लगता है। कुछ देर बाद ही आर्नी रोड पर जा रहा होता है और उसका चेहरा और आंखें बहुत अजीब दिखाई दे रही होती हैं। वो अब भी डीमन स्पिरिट के जेरे असर था। पास से गुजरती एक पुलिस कार रुकती है और पुलिसमैन आकर उसको रोकता है तो अचानक आर्नी होश में आ जाता है। उसके कपड़े खून से लथपथ थे, जिन्हें देखकर वो कहता है कि शायद मैंने किसी को मार दिया है। ब्रूनो के डॉग केयर सेंटर में पुलिस आ चुकी थी। आर्नी ने ब्रूनो को 22 चाकू के वार करके मार दिया था और ये बहुत ब्रूटल मर्डर माना जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एड और लॉरेन फादर की मौजूदगी में आर्नी से बाइबल पढ़ाते हैं, जिसे वो आराम से पढ़ लेता है।
एड और लॉरेन कहते हैं कि इस वक्त वो पोजेस्ड नहीं है। अगर इस वक्त आर्नी पर इवल स्पिरिट का असर होता तो वो बाइबल ना पढ़ पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्डर के टाइम वो पोजेस्ड नहीं था, और यही बात अब इन लोगों को कोर्ट में साबित करना होगी। फिर वो लोग आर्नी के लॉयर के पास जाते हैं, लेकिन वो ये सब मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि अगर मैं ही डीमंस और इवल स्पिरिट्स पर यकीन नहीं करती तो कोर्ट कैसे करेगी। सारे सबूत आर्नी के खिलाफ हैं। लॉरेन और एड उसे कहते हैं कि आप हमारे घर आए और हमारे घर में मौजूद पोजेस्ड चीजों से डीमन की मौजूदगी को खुद महसूस करके देखें। अगर आप कन्विंस हो गई तो कोर्ट में यही बताएंगी कि ये सब आर्नी ने डीमन की असर की वजह से किया है। अगले दिन कोर्ट में लॉयर यही कहती है कि आर्नी डिमोनिक पोजेशन की वजह से गिल्टी नहीं है, लेकिन कोर्ट को उसकी बात पर यकीन नहीं आता। कोर्ट से बाहर आते हुए आर्नी की लॉयर एड और लॉरेन को बताती है कि अगर वो लोग इस बात को साबित ना कर पाए तो आर्नी को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। लॉरेन एड को कहती है कि डीमंस ऐसे ही खुद से नहीं चले जाते, कुछ ऐसा है जिसे वो लोग मिस कर रही हैं। वो लोग डेविड के केस को दोबारा से स्टडी करने का फैसला करते हैं। फिर वो दोनों डेविड के केस से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनते हैं, जहां मिस्टर और मिसेस ग्लेडसेल बताते हैं कि ये सब कब और कहां से शुरू हुआ। असल में ये सब उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन वो लोग इस घर में शिफ्ट हुए। डेविड इस घर में एक रूम में जाता है जहां एक वाटर बेड होता है, जिस पर डेविड खेलने लगता है। अचानक वाटर बेड से एक हाथ निकलता है जो डेविड को अंदर खींचने लगता है। डेविड चीखने लगता है। घर के बाकी सब लोग भी अंदर आ जाते हैं और डेविड को वहां से उठा लेते हैं। डेविड बहुत डर चुका था। अब एड और लॉरेन ये सब जानने के बाद डेविड के घर उसी रूम में जाते हैं। वहाँ एक रग होता है। डेबी बताती है कि इस रग की जगह पहले वाटर बेड था। उसके पानी से फ्लोरिंग खराब हो गई थी, इसलिए ये रग बिछा दिया गया। यहाँ वो लोग रग उठाकर देखते हैं तो कहते हैं कि ये पानी से खराब नहीं हुआ। अब लॉरेन घर के नीचे ठीक इसी रूम के नीचे जाती है जहाँ वाटर बेड रखा गया था। वहाँ उसको एक अजीबोगरीब आधी अधूरी स्कल मिलती है। वो उसकी पिक्चर्स ले लेती है और घर में वापस आ जाती है। फिर वो लोग डेबी को बताते हैं कि ये विच टॉन्टम है। ये रिचुअल्स को पूरा करने के लिए विचेस इस्तेमाल करती थी। इससे स्पिरिट्स को बुलाया जाता है। डेविड पर किसी ने जादू किया है और एक्सोर्सिज्म वाली रात वो कर्स डेविड को छोड़कर आर्नी में मुंतकिल हो गया है। एड बताता है कि ये सैटेनिक रिचुअल होती हैं, जिनमें डीमन को इंसान की बॉडी में बुलाया जाता है। जब डीमन किसी की जान ले लेता है तो वो वापस चला जाता है। इसीलिए आर्नी ने जब बाइबल पढ़ी तो वो उस वक्त पोजेस्ड नहीं था। एड अपने असिस्टेंट को कहता है कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट को मेल करके टोंटम की पिक्चर सेंड करे कि शायद इससे पहले भी किसी केस में ऐसा ही टोंटम इस्तेमाल हो चुका हो। फादर गॉर्डन आकर कहते हैं कि इसके बारे में उन्हें फादर कैस्टर से सब मालूमात मिल सकती हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो तुम लोगों की मदद करेंगे। लॉरेन और एड फादर कैस्टर के घर में जाते हैं, जो दरिया के किनारे था। फादर कैस्टर उन्हें अपने घर में मौजूद बेसमेंट में ले जाने लगता है, लेकिन लॉरेन वहाँ कुछ गलत महसूस कर लेती है। वो नीचे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब एड वहाँ जाता है तो लॉरेन को भी वहाँ जाना पड़ता है। बेसमेंट उन चीजों से भरी हुई थी जो फादर को किए जाने वाले सारे एक्सोर्सिज्म के दौरान मिलती रही थीं। फादर कहते हैं कि जो लोग ये रिचुअल करते हैं वो बहुत खतरनाक हैं और कुर्बानी से ही ये रिचुअल्स मुकम्मल हो सकती हैं। फादर कहते हैं कि आर्नी को बचाने के लिए शायद लॉरेन और एड को अपना सब कुछ खोना पड़े। इसके बाद फिर वही औरत दिखाई जाती है जो ब्लैक मैजिक कर रही होती है और आर्नी की तस्वीर उसकी टेबल पर सामने मौजूद होती है। दूसरी तरफ आर्नी जेल में ही मौजूद हॉस्पिटल के वार्ड में सफाई कर रहा होता है। अचानक उसे दोबारा से कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। वो डर जाता है। अगले दिन एड का असिस्टेंट उन्हें कॉल करके बताता है कि उसे एक डिटेक्टिव की कॉल आई है जो वॉरेन से बात करना चाहता है। वो लोग वहां जाते हैं तो डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि कैटी और जेसिका नामी 2 लड़कियां 4 महीने पहले गायब हो गई थी। वो हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थी। फिर कैटी की लाश मिली जिस पर 22 चाकू के वार किए गए थे और जेसिका अभी तक गायब है। जब पुलिस ने जेसिका के घर में तलाशी ली तो उन्हें भी वहाँ वैसा ही टोंटम मिला। एड कहता है कि अगर ऐसा है तो जेसिका भी पोजेस्ड होगी। एड डिटेक्टिव से कहता है कि वो उन्हें ये केस फाइल दे दे तो शायद वो आर्नी को बचा सके, लेकिन डिटेक्टिव उनसे कहता है कि पहले आप लोग जेसिका को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। वो लोग उस जगह जाने लगते हैं जहाँ ये हादसा हुआ था।
लॉरेन में ऐसी स्पिरिचुअल पावर थी कि वो उन चीजों को भी महसूस कर लिया करती थी जो आम इंसान नहीं देख पाते थे। कैटी की बॉडी जहाँ मिली थी वहाँ पहुंचकर लॉरेन को उस रात के वाकयात महसूस होने लगते हैं। वो जेसिका की ही तरह एक्ट करने लगती है। वो अपने विजन्स में देखती है कि वो दोनों लड़कियां वहाँ हंस खेल रही होती हैं। अचानक जेसिका पोजेस होकर कैटी को मारने लगती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। लॉरेन भी उसी तरह भागती है और फिर वो भागते हुए पहाड़ के किनारे आकर रुक जाती है। पहाड़ के नीचे दरिया था। अचानक नीचे से एक हाथ आकर लॉरेन को पकड़कर नीचे खींचता है, लेकिन उसी वक्त एड वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। लॉरेन होश में आ जाती है। वो एड को बताती है कि जेसिका की बॉडी दरिया में है। पुलिस भी वहां पहुंचकर दरिया से जेसिका की बॉडी निकाल लेती है। रात को डेबी एड को कॉल करती है। वो बताती है कि स्पिरिट्स ने आर्नी का पीछा नहीं छोड़ा। डीमन चाहते हैं कि आर्नी खुदकुशी कर ले। एड उसे कहता है कि वो जेल के प्रीस्ट फादर न्यूमैन को कांटेक्ट करे और उससे कहे कि आर्नी को बचाने के लिए उसे 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखें। आर्नी को एक सेपरेट चैम्बर में पहुंचा दिया जाता है और फादर न्यूमैन उसके पास जाकर उसे होली वाटर देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। आर्नी होली वाटर से अपने इर्द गिर्द एक दायरा बनाकर उसमें बैठ जाता है। दूसरी तरफ लॉरेन एड से कहती है कि ये एक कर्स है और कर्स तोड़ा जा सकता है। लॉरेन कहती है कि जब मैंने डेविड का हाथ पकड़ा था तो मुझे कुछ महसूस हुआ था। अगर वो दरिया से मिलने वाली जेसिका की बॉडी का हाथ पकड़कर दोबारा से वो महसूस कर सकेगी तो वो उस जगह तक पहुंच सकेगी जहां से ये मैजिक किया जा रहा है। फिर वो लोग फ्यूनरल होम में जाते हैं और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। लॉरेन जेसिका की डेड बॉडी का हाथ पकड़ती है तो खुद को वहां महसूस करती है जहां से मैजिक किया जा रहा था। उसे सीढ़ियां दिखाई देती हैं और ट्रेन की आवाज आती है। वो एक कुर्बान गाह में थी जहां एक टेबल पर जादुई अमल करने वाली सब चीजें मौजूद थीं। लॉरेन एड को बताती है कि ये सब करने वाली एक औरत है और वो अब दोबारा आर्नी को पोजेस कर रही है। वो कर्स कंप्लीट करना चाहती है। उसके सामने विच अपनी मुट्ठी बंद करती है तो आर्नी भी होली वाटर की बोतल जोर से हाथ में दबाकर तोड़ देता है। लॉरेन बताती है कि विच ने आर्नी पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। आर्नी कांच के टुकड़े से अपनी वेन काटने लगता है तो लॉरेन होली वर्ड्स बोलकर ये सब रोकने को कहती है। तभी सब कुछ रुक जाता है। आर्नी को पुलिस गार्ड बचा लेता है और वो विच लॉरेन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लॉरेन एड को बताती है कि ये कनेक्शन दोनों तरफ काम कर रहा है, यानी जैसे लॉरेन वहाँ पहुंची है इसी कनेक्शन से वो विच भी उन लोगों तक पहुंच सकती है। अचानक फ्यूनरल होम की लाइट चली जाती है और फिर वहाँ मौजूद एक डेड बॉडी एड पर हमला कर देती है। एड लॉरेन को कहता है कि अब वापस आ जाओ, ये हाथ छोड़कर कनेक्शन को खत्म कर दो। इससे पहले कि वो डेड बॉडी एड और लॉरेन दोनों को मार देती, एड लॉरेन को पकड़कर पीछे खींच लेता है, जिससे लॉरेन जेसिका की बॉडी का हाथ छोड़ देती है और कनेक्शन टूटने से वो हमलावर डेड बॉडी वहीं गिर जाती है। वो लोग वापस घर आ जाते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें एक लैटिन बुक दिखाता है जिसमें इस रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। उस बुक में ये बताया गया था कि इस तरह की रिचुअल कुर्बानी मांगती है। पहला स्टेप मर्डर, दूसरा खुदकुशी है और ये कि ये कर्स अगर एक बार शुरू हो जाए तो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि इस विच की रूह दांव पर लगी हुई है। लेकिन अगर उस कुर्बानगाह वाली टेबल जहाँ से ये कर्स किया जा रहा है उसको तोड़ दिया जाए तो ही ये कर्स रोका जा सकता है। एड लॉरेन से पूछता है कि कर्स वाली जगह कहाँ हो सकती है। लॉरेन उसे सब निशानियां बताती है, लेकिन अचानक ही एड वहीं गिर जाता है। फिर वो देखता है कि वो विच इसके घर में मौजूद है और उसे चैलेंज करती है कि अब तुम दोनों मेरे बहुत करीब हो, अब पीछे मत हटना। फिर एड को वही डेड बॉडी नजर आती है जिसने फ्यूनरल होम में उस पर हमला किया था। वो यहाँ भी एड पर अटैक करती है तो एड उसे मारने लगता है, लेकिन उसी वक्त असिस्टेंट पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि असल में वो लॉरेन को मारने वाला था। एड वहाँ से उठकर अपने ऑफिस में आता है और कुछ ढूंढने लगता है। अचानक लॉरेन को जले हुए फूलों का गुलदस्ता नजर आता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि ये कल आया था, लेकिन कल तो ये बिल्कुल फ्रेश था। एड उन फूलों का गुलदान उठाकर फेंकता है तो उसमें से वही टोंटम निकलता है, जिसे देखकर वो लोग काफी परेशान हो गए थे। लॉरेन फौरन वो बुक लेकर फादर कैस्टर के पास जाती है ताकि उसकी ट्रांसलेशन करवा सके और उस बुक की मदद से कुर्बान गाह का पता लगाया जा सके। और उससे पहले वो लोग डेबी को आर्नी के पास भेज देते हैं और उसे फादर न्यूमैन से हेल्प लेने को कहते हैं। उनके चले जाने के बाद एड और उसका असिस्टेंट जेसिका और डेविड के केसेस में कनेक्शन तलाश करने की कोशिश करने लगते हैं। असिस्टेंट बताता है कि जेसिका को उसके कॉलेज से एक बॉक्स मिला था जिसे वो लेकर घर आई थी। उसी बॉक्स में ये टोंटम था।
और जेसिका का कॉलेज फेयरफील्ड में था, जो कि ग्लेडसेल्स के घर के करीब ही था। अब वो लोग उस जगह का पता लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है, क्योंकि लॉरेन ने अपने विजन में ट्रेन की आवाज सुनी थी और आधी रात को ट्रेन रिवर के करीब मौजूद ट्रैक से गुजरा करती थी। ये सब जान लेने के बाद एड को अंदाजा हो गया था कि फादर केस्टर के घर में ही कुछ गड़बड़ है। एड भी लॉरेन के पीछे जाता है और असिस्टेंट को पुलिस को कॉल करने को कहता है। लॉरेन फादर केस्टर के घर पहुंचकर वो बुक देती है और कहती है कि इसकी ट्रांसलेशन कर दें। फादर केस्टर बताते हैं कि इस कर्ज को कंप्लीट होने के लिए 3 शिकार चाहिए, एक बच्चा, एक लवर और एक ऐसा आदमी जो कि मैन ऑफ गॉड हो और खुदा का काम आगे बढ़ाए, यानी फेथ, लव, प्योरिटी। लॉरेन कहती है तो इसका मतलब है कि विच का अगला शिकार अब एड है। फादर लॉरेन को बेसमेंट में ले जाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी ही असल में वो विच है और वो कुर्बान का इसी बेसमेंट के नीचे है। उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज आती है। फादर समझ जाता है कि वो विच आ गई है। फादर जल्दी से लॉरेन को नीचे जाने का रास्ता बताकर वापस आता है तो वो विच उन्हें मार देती है। फिर वो लॉरेन के पीछे आती है। लॉरेन को वो कुर्बानगाह और वहाँ मौजूद टेबल मिल जाती है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पा रही थी। इतनी देर में एड भी फादर केस्टर के घर के बाहर पहुंच जाता है। उसे लॉरेन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो घर के बाहर ही मौजूद एक रास्ते से बेसमेंट में नीचे चला जाता है। विच लॉरेन पर हमला करती है, लेकिन वो बच जाती है। एड जब नीचे आता है तो उसे लॉरेन नजर आती है जो उसकी तरफ भागती हुई आती है, लेकिन असल में वो विच थी। वो एड की आंखों में राख डाल देती है, जिससे एड पोजेस हो जाता है और वो लॉरेन को ही मारने की कोशिश करता है। लॉरेन उसको बार बार खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो विच टेबल पर दोबारा से मैजिक करना स्टार्ट करती है और साथ ही दूसरी तरफ आर्नी की हालत खराब होने लगती है। फादर न्यूमैन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आर्नी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो खुद को मारने ही वाला था कि डेबी उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में एड भी लॉरेन पर बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन लॉरेन की आवाज से उसे लॉरेन के साथ गुजरा हुआ अपना टाइम याद आने लगता है। एड लॉरेन को मारने ही वाला था कि दोबारा से लॉरेन की आवाज सुनाई देती है और उन दोनों की मोहब्बत इतनी स्ट्रांग होती है कि एड इस कर्ज की कंट्रोल से बाहर आ जाता है और जिस हथौड़े से वो लॉरेन को मारने वाला था, उसी हथौड़े से वो उस टेबल को तोड़ डालता है। अब कर्ज टूट चुका था और उसके साथ ही विच मर जाती है, क्योंकि उसने डीमन से सोल का वादा कर रखा था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट पे अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।